अस्सलाम वालेकुम, मेरे YouTube चैनल में आपको खुशामदीद। तो आज इस वीडियो में वाटर बेली जिसे हम एसाइटिस बोलते हैं ब्रॉयलर में किस तरीके से आती है, क्यों आती है, इसमें कौन कौन सी प्रिवेंशंस करनी चाहिए, आज इस बारे में डिटेल बात करेंगे। तो अगर हम देखें एसाइटिस क्यों आती है तो इसकी मेन 4 से 5 वजह हैं। मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि जेनेटिक की वजह से भी एसाइटिस होती है। इसकी वजह उन्होंने डिटेल ये लिखी कि जेनेटिक में हम जो ब्रॉयलर की बात करें तो वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल है, बर्ड है, जिसे हम गोश्त के लिए रेयर करते हैं, मीट पर्पस के लिए रेयर करते हैं। तो उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि उसको मेटाबॉलिज्म करने के लिए लंग्स पे और दूसरे वाइटल ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो बर्ड होते हैं उनके अंदर बेली के अंदर वाटर की अकोमोलेशन हो जाती है, जिसे हम एसाइटिस बोलते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में पानी का जमा हो जाना एसाइटिस कहलाता है। तो पहली वजह इसकी जेनेटिक होगी। दूसरा न्यूट्रिशन के फीड कौन सी दे रहे हैं उसको मैंने बताया कि जो ब्रॉयलर है उसका जो मेटाबॉलिज्म रेट है, मेटाबॉलिक रेट है, वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से उसको हाई एनर्जी, हाई प्रोटीन वाली फीड देनी पड़ती है। इस फीड से क्या होता है कि उसके ऑर्गन्स पे लोड आता है, जिससे अल्टीमेटली क्या होता है कि जो बर्ड हैं, ब्रॉयलर है, उसकी बॉडी के अंदर वाटर की अकोमोलेशन हो जाती है और बॉडी की जो वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, उसके बाद फीड होगी, न्यूट्रिशन में आ जाता है। फीड की टाइप आ सकती है कि कौन सी आप टाइप की फ़ीड दे रहे हैं, किस टाइप की दे रहे हैं, स्टार्टर दे रहे हैं, प्री स्टार्टर दे रहे हैं, या फिनिशर दे रहे हैं, या ग्रोअर दे रहे हैं। ये सब एसाइटिस की वजह बन सकती है। इसकी मेन वजह माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, जिसे हम हाइजीन में लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिसके अंदर पॉलीलिपोसैकेराइड्स होते हैं, जो एसाइटिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन पे आती है, जिसमें इकोलाई आ जाता है और दूसरे बैक्टीरिया आ जाते हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। ठीक है, 4 वजह होगी हमारे पास। और 5वीं वजह इसमें आती है कि अगर आपका इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, इन्वायरमेंट में जो एयर की क्वालिटी है वो ठीक नहीं है, अगर एयर के अंदर आप कह लें कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी पूरी नहीं है, तो फिर भी वाटर अकोमोलेशन होना शुरू हो जाता है बेली के अंदर। उसके अलावा एक और वजह हो सकती है, वो है स्टॉकिंग डेंसिटी, कि आपने बर्ड कितने रखे हुए हैं, कितनी स्पेस पे कितने बर्ड रखे हुए हैं। तो स्टॉकिंग डेंसिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि बर्ड को पूरी फीड मिलती है या नहीं मिलती है, प्रॉपर वेंटिलेशन मिलती है कि नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एसाइटिस की वजह बनती हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कि इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, देखने से पता चल जाता है कि जो बर्ड एसाइटिस का शिकार होता है उसके पानी बेली के अंदर आ जाता है, जिससे उसकी बेली फूल जाती है, और जितनी भी स्किन होती है, कॉम्ब और वेटल्स होते हैं, इनका कलर ब्लूइश होना शुरू हो जाता है, ब्लैकिश और ब्लूइश होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि बर्ड एसाइटिस है। उसके अलावा बर्ड्स टांगें खोल के चलता है और ज़ोर से सांस लेता है, जिससे हमें पता चल रहा होता है कि बर्ड को कोई ना कोई इशू है, और टांगें उसकी खुल जाती हैं। इस तरीके से खोल के टांगें चलता है, जिससे जो बर्ड अनकम्फर्टेबल हो जाता है और उसकी जो ग्रोथ रेट होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसको ग्रोथ रेट को कंट्रोल करना, ये सारे बैक्टीरिया जो जैसे मैंने बताया कि इकोलाई अटैक कर जाए तो एसाइटिस हो सकती है। इसका इलाज कोई नहीं होता है, यही होता है कि आप मैनेजमेंट अच्छी करें, जो भी जितने भी आपके पास जितनी भी चीज़ें बताई हैं उनको ऑल्टर करें, जेनेटिक उसकी आप बेहतर करें। उसके अलावा न्यूट्रिशन, फीड क्वालिटी अच्छी रखें, उसके बाद एयर क्वालिटी अच्छी रखें, वेंटिलेशन मैक्सिमम करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।